नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा कि वेट गेन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो हमारी वेट कम करने के लिए थी, ये वीडियो वेट गेन करने के लिए है। तो सबसे पहले आपको पाचन दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जब पाचन अच्छा होगा तो आपके शरीर में अच्छे तरीके से पाचन होने के बाद रस बनेगा। उस रस से आपके शरीर में रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, अस्थि बनेगी और शुक्र बनेगा। तब इसके बाद आपके शरीर का पोषण होगा और आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। तो पाचन को सही करने के लिए सबसे पहले आपको दीपन पाचन की चीज़ें खानी चाहिए। ज़मीन पर बैठ के भोजन करना चाहिए ताकि आपके पेट की अग्नि प्रदीप्त होती रहे और आपका भोजन अच्छे से पचित होता रहे, पचता रहे। तो आप देसी घी का भी सेवन करिए। देसी घी का सेवन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो घी होता है अग्नि दीपक होता है। देसी गाय का घी इस्तेमाल करिए, अग्नि दीपक होता है, खाने को अच्छी तरीके से पचाने का काम करता है। हम चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन लें, चाहे फैट के रूप में लें, चाहे प्रोटीन के रूप में लें, सब लास्ट में टूट करके पूरा भोजन पच करके रस बनता है और वो रस हमारे शरीर के लिए अति उत्तम होता है। तो रस पूरी तरीके से बने, अच्छे तरीके से पाचन होने के बाद बने, तो ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात वेट की, तो हमारे हाइट के हिसाब से एक वेट निश्चित होता है। जैसे हमारी हाइट इस टाइम उदाहरण के तौर पे 6 फीट है, तो हमारा वेट 60 केजी से 65 केजी से 70 केजी तक होना चाहिए, तो नॉर्मल माना जाता है। 6 फीट के व्यक्ति की 70 केजी तक का वजन नॉर्मल माना जाता है। 70 केजी के बाद वो मोटापे की तरफ जाएगा या उसका वेट ज़्यादा माना जाएगा। अगर आप 5 फीट के हैं तो आपका 50 से 55 केजी तक का वेट है। अगर 60 केजी तक का भी वेट है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। रही बात आपके वेट के हिसाब से हाइट से, तो ये नॉर्मल एक पैमाना है आपको अपना वेट और हाइट के हिसाब से मापने का। एक उम्र के हिसाब से भी वेट मापा जाता है, तो एक जनरल फार्मूला है, आप इस तरीके से अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, दूसरे नंबर पे पाया जाता है फैट। अगर हम शारीरिक बनावट या मनुष्य के शरीर की केमिस्ट्री देखें, बायोकेमिस्ट्री देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, इसके बाद फैट होता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, पानी होता है 65 to 70%, लगभग 14 से 20% तक प्रोटीन होती है, 5% तक आपका 5 से 7% तक फैट होता है, उससे कम 3 से 4% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बाद मिनरल्स होते हैं। तो आपके शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन डाइट को बहुत आवश्यक है। तो आप प्रोटीन रिच भोजन करना होगा। प्रोटीन रिच भोजन का मतलब आप कोई भी चीज़ ऐसे ही अनाप शनाप नहीं खाएंगे प्रोटीन के नाम पे। तो कोशिश ये रहे, क्योंकि आपके शरीर के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए होता है। 1 ग्राम पर केजी यानी कि आपका वेट अगर 60 केजी है तो आपको दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपके डाइट में। 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो आपका शरीर भरण पोषण होगा और शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छा होगा, शरीर का वेट गेन होगा। अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम होगा तो आपका वेट घटेगा, आपका पाचन दुरुस्त नहीं होगा तब भी वेट घटेगा, क्योंकि पाचन होना और अच्छी डाइट लेना ये दोनों ज़रूरी हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, जो भोजन चबा चबा के खाना है, ज़मीन पे बैठ के खाना है और भोजन अच्छे से पचे। इसके बाद आपको सौंफ खाना है। आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं या फिर पहले बुजुर्ग लोग खाना नहीं पचता था तो बोलते थे बेटा 1 चम्मच सौंफ खा लो। सौंफ दीपन का काम करता है और नाग केसर एक औषधि है जो पाचन का काम करती है। यानी कि सौंफ और नाग केसर हम दोनों मिला के लेते हैं तो हमारा भोजन अगर अच्छे से नहीं पच रहा है तो अच्छे से पचने लगेगा, क्योंकि सौंफ दीपन का काम करता है, नाग केसर पाचन का काम करता है और घी जो होता है अग्नि दीपक है। तो घी हमेशा खाएं, आपका पित्त कंट्रोल रहेगा और आपका अग्नि को बढ़ाएगा और भोजन को पचाएगा। तो ये रही जनरल आयुर्वेद की बातें, खान पान की बातें। तो आइए हम बताते हैं कि आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खा बताते हैं आपको आयुर्वेद में। तो सबसे पहले आपके पास गांव में, घरों में एक पौधा है जिसका नाम है सहजन, जिसको मरिंगो लीफ बोला जाता है, जो आपको प्रकृति ने बहुत सारा दिया हुआ है। और इसको डिब्बा बंद पैक करके बेचने के बाद 1400 से 1500 रुपये केजी के हिसाब से मरिंगो लीफ बेचा जाता है। उसका चूड़ बेचा जाता है, उसकी फली का चूड़ बेचा जाता है, आपको खाने के लिए दिया जाता है ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन डाइट्स बहुत तगड़ा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं।
दूसरे नंबर पे आपका आता है जिसका कल्चर किया जाता है, जनरली मिलता नहीं है, स्पारुलिना। स्पारुलिना है जो वेस्टीज कंपनी भी इसका प्रोडक्ट बेचती है। इसके साथ साथ बाबा रामदेव भी बनाते हैं। तमाम कंपनियां हैं जो फूड सप्लीमेंट के नाम पे स्पारुलिना देती है। ये भी आपका वेट गेन करने में काफ़ी मदद करता है। स्पारुलिना एक एल्गी होती है जिसको शैवाल बोलते हैं। इसमें 65 to 70% लगभग प्रोटीन्स होते हैं, तमाम मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, आपका एचबी बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। जस्ट एक फूड सप्लीमेंट है। मरिंगो लीफ भी एक फूड सप्लीमेंट है, आपका वेट गेन करने में मदद करती है। तो मरिंगो लीफ का आप चाहे चूड़ 1 चम्मच सुबह शाम उसकी पत्तियों का या फली का खा सकते हैं, या फिर आप उसका काढ़ा ले सकते हैं। आप इसका कैप्सूल आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आप इसके कैप्सूल को 2 से 3 कैप्सूल तक आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है आपका वेट गेन करने में। और इसके साथ साथ आप दूध लीजिए, घी लीजिए, अंडे लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, ये सब, और केले लीजिए। केले का रेगुलर सेवन करिए, तब भी आपका वेट बढ़ता है। आइए हम बताते हैं महिलाओं के लिए अगर मोटापा घटाना है और महिलाओं के लिए अगर मोटापा बढ़ाना है तो बहुत सिंपल सा एक प्रयोग है। आप सेब लाइए, छिलके सहित हो, और गाजर लाइए, यानी 50 ग्राम सेब तो 50 ग्राम गाजर, दोनों को बराबर मात्रा में क्रश कर लीजिए। और उसको अगर सुबह खाली पेट आप खाते हैं तो आपकी जो अनावश्यक चर्बी है महिलाओं की वो घटेगी। और अगर उसे खाना खाने के बाद खाते हैं सेब और गाजर, तो खाना खाने के बाद अगर खाते हैं तो वो वज़न बढ़ाने में मदद करेगी। तो ये महिलाओं के लिए है। और बच्चों की अगर बात करें, अगर आपका बच्चा दुबला पतला है, वज़न नहीं पकड़ रहा है, तो आप 1 बादाम रात को भिगोइए, सुबह उठ करके उसको सील पर रगड़िए, रगड़ करके उसको मधु से थोड़ा थोड़ा करके चटा दीजिए। तो आपका बच्चा जो है शरीर पकड़ने लगेगा, बलवर्धक होगा, बुद्धिवर्धक होगा। इसके साथ मांसवर्धक चीज़ें, यानी जो वेट गेनर होती हैं, लोगों के शरीर में मांस बढ़ाने का काम करती हैं, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए एक नुस्खा है। आप 100 ग्राम जौ लीजिए, उसको शाम को पानी में भिगोइए, सुबह उसके छिलकों को हटा करके 500 ग्राम दूध में उसका खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद उसका 2 मंथ तक सेवन करिए, तब भी आपका वेट बढ़ जाएगा। ये पूरी तरीके से परीक्षित है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मांसवर्धक चीज़ें जो आपका वेट बढ़ाती हैं वो है छुहारा खीर। छुहारा खीर कैसे बनाना है, 500 ग्राम या 300 ग्राम आप दूध ले लीजिए, उसमें 2 छुहारे डालिए। गर्मी में आपको छुहारे की मात्रा 1 प्रयोग करना है, क्योंकि ठंडी में आप 2 प्रयोग करिए, गर्मी में 1 प्रयोग करिए, क्योंकि जो छुहारा होता है काफ़ी गर्म होता है। तो आप उस 2 छुहारे को 500 ग्राम या 300 ग्राम दूध में खूब पका दीजिए। पकाने के बाद जब 200 ग्राम दूध रह जाए तो उसमें मिश्री डाल करके उसके दूध को पी जाइए और छुहारा खा जाइए। ऐसा अगर आप 1 से 2 महीने तक करते हैं तो आपका शरीर बलवर्धक हो जाएगा, वीर्यवर्धक हो जाएगा और आपका वेट भी घटेगा। ठीक उसी प्रकार आप खजूर का भी खीर बनाइए, जैसे आप छुहारे का बनाते हैं, तब भी आपको ये महाशक्तिवर्धक है। खांसी को ठीक करने में मदद करेगा। सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है तो उसमें भी बढ़िया मदद करेगा। इसके साथ साथ आपका वेट भी बढ़ाएगा। तो उसमें भी खजूर की मात्रा 5 से 6 रखिए और 1 पाव दूध या 300 ग्राम दूध में उसको उबालिए। खजूर का भी खीर बनाइए और उसको खाइए। बस ये ध्यान रखिए कि उसमें 2 से 3 काली मिर्च पीस करके डाल दीजिए और फिर उसका सेवन करिए। बहुत ही बलवर्धक, गुणवर्धक है, आपका वेट गेन करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आप केला नियमित खाते हैं तब भी आपका वेट बढ़ेगा। और आयुर्वेद में 3 चीज़ों का चूर्ण आप अगर खाते हैं तो भी आपका वेट बढ़ाने में मदद करेगा। अश्वगंधा, सतावर और मूसली, ये 3 औषधियाँ अगर आप लेते हैं, अश्वगंधा, सतावर, मूसली, तीनों का चूर्ण अगर आप दूध में डाल कर लेते हैं तब भी आपका वेट गेन करने में मदद करेगा, आपका शुक्र बनाने में मदद करेगा, बलवर्धक होगा, पुष्टिवर्धक होगा, आपके शरीर के सप्त धातुओं को पूर्ण करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर के लिए वीर्यवर्धक और बलवर्धक हैं। तो जिनको अपना वजन बढ़ाना है, वीर्य, बल, बुद्धि बढ़ाना है, तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग आप दूध में 1-1 चम्मच मिला करके बराबर मात्रा में इसको मिला के रखिए और मिश्री डाल करके दूध के साथ लीजिए। बहुत ही बेहतर कार्य करता है।
अब ये तो रही आयुर्वेद के कुछ नुस्खे। अब कुछ होम्योपैथ में भी नुस्खे हैं जो आपके वजन बढ़ाने का काम करते हैं, आपके शरीर को पुष्टिवर्धक बनाने का काम करते हैं। जैसे हमारा SBL कंपनी बनाता है अल्फा मदर टिंचर, या अल्फा मदर टिंचर भी आता है जो वेट गेन करने में मदद करता है। ये अल्फा माल्ट है जिसको एक चम्मच 2 चम्मच सुबह शाम खाना होता है। आप इसको खाते हैं 3 से 4 महीने तक, तब भी ये आपका वेट गेन करने में काफ़ी मदद करता है, आपके शरीर का रक्त बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। आप इसको भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथ में 2 दवाइयाँ आती हैं जो बहुत अच्छा वेट गेन कराती हैं। ये उन लोगों के लिए वरदान है जो लंबी बीमारी से गुजरे हैं और उनका वजन घट गया है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। एविना सटाइवा अल्फा मदर टिंचर, ये 20-20 बूंद सुबह शाम पानी में आप ले सकते हैं। 2-3 महीनों तक लेने के बाद आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा और आप बीमारी से जो दुबला पतलापन आ गया वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। नॉर्मल केस में भी आप वजन बढ़ाने के लिए इन दोनों दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक दवा आती है अश्वगंधा क्यू होम्योपैथी में, और आयुर्वेद में अश्वगंधा चूर्ण आता है, और होम्योपैथी में अश्वगंधा का मदर टिंचर आता है 20-20 बूंद। अगर आप इसे लेते हैं तो ये भी बलवर्धक, वीर्यवर्धक और आपका वजन बढ़ाने में भी सहायक है। इसके साथ साथ होम्योपैथ में एक दवा आती है एसिड फास्ट क्यू। एसिड फास्ट क्यू भी आपको बहुत कारगर है आपके शक्ति बढ़ाने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक दवा और आती है जिसको मकरध्वजवटी कहा जाता है। मकरध्वजवटी आप अगर 2 गोली दूध के साथ लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपका भी वेट बढ़ाने में बलवर्धक होता है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है। और इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सब कुछ शक्तिवर्धक चीज़ खाने के बाद भी सूखता जाता है, तो उसको कुछ दवाइयाँ होम्योपैथ में चलानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसको शरीर में खाना लगने लगेगा, जिसका नाम है नट्रम म्योर, मैकफास्ट 200। और ये 3 दवाइयाँ 200 पावर में या 30 पावर में दिन भर में 2 से 3 बार देते हैं, तो बहुत ही बेहतर काम करेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शक्तिवर्धक चीज़ें खाते जाते हैं लेकिन शरीर में नहीं लगता है, तो उनके लिए नट्रम म्योर और मैग्नीशियम कार्ब और आयोडियम 200 आयोडीन से बनी दवा है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको शरीर में वो जो भी खा रहे हैं अन्न या फिर औषधि कोई बलवर्धक चीज़ें तो वो लगने लगेगा। अगर बच्चा भी पुष्टिवर्धक चीज़ें, बलवर्धक चीज़ें, कोई भी शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ें खा रहा है, उसके शरीर पे अगर वो चीज़ नहीं लग रही है तो उसके लिए अच्छी दवा है एबॉर्टेनम 200 या कलकेरिया फास्ट 200। 30 पावर में या 200 पावर में अगर देते हैं अपने बच्चे को, सब कुछ खाने के बाद उसके शरीर में नहीं लग रहा है तो लगने लगेगा और बच्चा आपका हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसके साथ भी और होम्योपैथ में दवा है जो दुर्बलता में बहुत बढ़िया काम करती है, कलकेरिया फास्ट 6x और नट्रम म्योर 6x। अगर 3-3 गोली अगर आप सुबह शाम की मात्रा लेते हैं तब भी आपकी दुर्बलता को दूर करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका पाचन ठीक हो। तो पाचन ठीक करने के लिए बाहर की चीज़ें ना खा करके अच्छी चीज़ें खाएं, पुष्टिवर्धक चीज़ें खाएं, बलवर्धक चीज़ें खाएं, हरी सब्जियों का सेवन, फल फ्रूट्स का सेवन करें, मोटे अनाज का सेवन करें, बाहर की तली भुनी चीज़ें बंद करना होगा। तो आपका पाचन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका लीवर अच्छा रहेगा, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से वेट गेन कर पाएंगे। आपका शरीर मजबूत होगा और स्वस्थ होगा, आपका ब्रेन भी स्वस्थ होगा, तो आप भी स्वस्थ होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।